हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का महान पर्व आने वाला है, जिसकी वजह से आम जनमानस में बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। लेकिन किस प्रकार की प्रतिमा हम अपने घर में लाएं जिससे तमाम प्रकार की मनोकामना तो पूर्ण कर ही ले, इसके साथ में जीवन के संकट को भी खत्म कर दे, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, गणेश चतुर्थी अपने आप में बहुत ज़्यादा महान पर्व है और ये संपूर्ण भारत में चाहे कुछ ही दिनों के लिए मनाया जाए पर हर जगह मनाया जरूर जाता है। इसके साथ में गणेश चतुर्थी का पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि सबसे ज़्यादा लंबा चलता है। अगर नवरात्र के बाद सबसे ज़्यादा पर्व कोई चलता है आम जनसाधारण के बीच में तो वो गणेश चतुर्थी का ही पर्व होता है। लेकिन किस प्रकार की आप अपने घर में मूर्ति लाएं और किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करें, इसी पर आइए विस्तृत नज़र डालते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश का प्राकट्य भी माना जाता है। ये माना जाता है कि भगवान गणेश का उसी दिन जन्म हुआ था। गणेश भगवान शिव पुत्र नहीं है, पार्वती पुत्र हैं, क्योंकि माता पार्वती ने इनका प्राकट्य अपनी देह के मैल से किया था। और इस दिन माना जाता है कि भगवान गणेश प्रकृति पर आकर के आम जनमानस के बीच में विचरण करते हैं, घूमते हैं और उनके दुखों को खत्म करते हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी भी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि अनंत चतुर्दशी तक रहती है। मतलब चतुर्थी से लेकर के आप अनंत चतुर्दशी तक का भगवान गणेश को अपने घर में कभी भी ला सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कितने भी समय तक या अनंत चतुर्दशी संपूर्ण जो है गणेश महोत्सव आप अपने घर में भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस पूरी अवधि को गणेश महोत्सव का नाम दिया गया है। ये इसके साथ में इस बार गणेश चतुर्थी 19 सितंबर से शुरू होकर के 28 सितंबर तक चलेगी। गणेश जी की तमाम प्रकार की अलग अलग मूर्तियां होती हैं जो कि हमारे जीवन में अलग परिणाम देती हैं और इनकी पूजा अर्चना करने से हमारी जीवन की तमाम प्रकार की व्याधियां, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा पीले व रक्त वर्ण की मूर्ति की पूजा उपासना करने का प्रावधान है। नीले रंग के गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति बोला जाता है। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। हल्दी से बनी हुई मूर्तियों को हरिद्रा गणपति कहते हैं और जो लोग हल्दी से मूर्तियां नहीं बना पाते किसी कारणवश, तो वो लोग साधारण सामान्य गणपति ला करके हल्दी का लेपन भी कर देते हैं। परंतु इन गणपति की पूजा भी कुछ विशेष परिस्थितियों में आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। और एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं और इनकी पूजा भी आप विशेष परिस्थितियों में विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपके अंदर डर की जो है अधिकता है, आपके अंदर साहस नहीं है, आप जो है हमेशा भयभीत रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी मनोदशा को प्रबल करने के लिए अपने अंदर अद्भुत क्षमता व साहस को प्राप्त करने के लिए आप जो है इन गणपति की पूजा उपासना कर अद्भुत पराक्रम प्राप्त कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के गणपति को ऋणमोचन गणपति कहा जाता है। इनकी पूजा उपासना करके आप जो है तमाम प्रकार के कर्जों से मुक्त हो जाएंगे, आपका जीवन सुखमय प्राप्त बन जाता है। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति को संकट हरण गणपति बोला जाता है। मतलब आपके जीवन को संकट हरण, जितने भी आपके जीवन में कैसे भी संकट, देखिए संकट एक प्रकार का जीवन में नहीं होता है। किसी के घर में पैसों की समस्या होती है तो किसी के घर में लोग जो है बहुत बीमार होते हैं, या तो किसी घर में कोई
हर प्रकार के संकट जो है मनुष्य के जीवन में चलते ज़रूर हैं। तो हर प्रकार के संकटों को काटने के लिए 4 भुजा वाले रक्त वर्ण गणपति की पूजा की जाना अति उत्तम माना जाता है। इनकी पूजा उपासना करके आप अपने जीवन के विभिन्न संकटों का नाश कर सकते हैं, खात्मा कर सकते हैं। त्रिनेत्रधारी रक्त वर्ण व 10 भुजाधारी गणपति महागणपति माने जाते हैं और माना जाता है कि इनके अंदर समस्त गणपति के तमाम रूप होते हैं, जिनकी पूजा उपासना करके आप अपने जीवन के समस्त दुखों का नाश कर देते हैं। आपके जीवन में प्रत्येक अच्छी सुविधा और प्रत्येक अच्छी खुशियाँ आती हैं। इसके बाद में पीले रंग व रक्त वर्ण की प्रतिमा यदि आप अपने घर में स्थापित करें, आप चाहते हैं कि अपने घर में गणपति को लाएं व पूजा अर्चना करें, तो आप अपने घर की स्थितियों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। गणेश महोत्सव के दौरान आपके घर में कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिसकी वजह से आपकी पूजा अर्चना में विघ्न आए। इसके अलावा घर का माहौल पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना हो, नॉनवेज बिल्कुल ना बने, और जहाँ तक हो आपके घर में आपकी रसोई में यदि भोजन भी बने तो वो भी पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज के बिना, जिससे यदि आप भगवान को वो भोजन भोग लगा दें तो आपको किसी भी प्रकार का दोष ना पड़े। गणेश जी को दूब व मोदक अर्पित करें, जो कि गणेश जी का अपने आप में बहुत विशेष भोजन भी है। और यदि आप गणेश जी को दूब व मोदक अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की विभिन्न बाधाएं अपने आप ही जो है खत्म हो जाती हैं। पीले वस्त्र का से जो है पीला वस्त्र व सिंदूर भगवान गणपति को आप अर्पित करें। यदि आप अपने घर में गणपति रख रहे हैं, गणपति जी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो ये चीज़ याद रखिए कि आप उनका जब जो है अपने घर में स्वागत करें तो वो दोपहर के टाइम में होना चाहिए। इसके अलावा उनको एक लकड़ी के पाटे में रखें। लकड़ी के पाटे में रखने के बाद में पीले या लाल वस्त्र पर उनकी मूर्ति रखें, और जब भगवान को लाएं तो घर में हर्षोल्लास का व खुशियों का माहौल होना चाहिए। आप भी खुश रहें, आपके घर वाले भी खुश रहें। हर प्रकार से देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हों तभी खुशियाँ मनाई जाए। खुशी 2 लोगों में भी होती है और खुशी 2000 लोगों में होती है, लेकिन जो भी हो वो सच्चे मन से खुश होकर के भगवान गणपति के स्वागत में रहे। दोपहर के समय आप इनको लाएं और इनकी पूजा जब शाम को आप करें तो पूर्ण सात्विक घर का वातावरण एकदम शुद्ध, और आप जो है इनकी पूजा आराधना जब करें तो आपके घर में जो भोजन बने इनको ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा दोपहर में आप जब इनको लाएं तो उस समय तो दीपक ना जलाएं। भगवान को लाने के बाद में जब आप शाम को विधि पूर्वक इनकी पूजा अर्चना स्थापना अपने घर में करें तो उस टाइम इनके सामने दीपक का जो है दीपक को प्रज्वलित करें, और वो दीपक कोशिश करें आप चाहे 1 दिन अपने घर में गणपति रखें, 2 दिन रखें, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन या संपूर्ण गणेश महोत्सव, तो वो दीपक अखंड दीपक होना चाहिए, उसको जो है जलते रहना चाहिए। लेकिन जिस समय से वो दीपक जले तो उस समय आप अपने भगवान को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़िए, क्योंकि इस समय भगवान आपके घर में मेहमान रूप में विराजमान होते हैं, और मेहमान का सेवा सत्कार करना भारतीय हिंदू धर्म की परंपरा है। और जब मेहमान प्रसन्न होकर के घर से विदा होकर के जाता है तो आपके घर में ब्लेसिंग्स, अच्छी दुआएं, आशीर्वाद आपको दे के जाता है। तो आप कोशिश करिएगा भगवान को एक पल भी अकेला न छोड़ें। अपनी जितनी भी दुख तकलीफ व्याधाएं हैं आप भगवान से कहें। इसके अलावा गणेश जी को पीले फूल व फलों की माला अर्पित करें। फूल और फलों की माला भगवान गणपति को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसके अलावा अखंड दीपक
हमेशा जितने दिन रहे भगवान उतने दिन चलता रहेगा, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके साथ आप भगवान गणेश के मंत्रों का निरंतर उच्चारण भी करें जब तक भगवान आपके घर में रहें। और कोशिश करें आप जब भगवान की पूजा करें तो लाल, हरे, पीले रंग के वस्त्रों को धारण करके, और इनमें चमक होनी चाहिए, चमकदार, जितना आप खुश हो करके, वो खुद भी जो है, अगर स्त्री है तो वो 16 श्रृंगार कर ले, पुरुष हैं तो वो भी अपने हिसाब से अपने आप को सुसज्जित कर सकते हैं। ऐसा करके यदि आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा संपन्न हर हाल में आता जरूर है, और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं संपूर्ण रूप से पूरी जरूर होती है। तो आई होप सो गाइस, मेरी दी हुई भगवान गणपति के आगमन की विशेष तैयारियों की आपको जो है जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।